आज का हमारा टॉपिक है लेज़र, चैप्टर 13, क्लास 11th। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेज़र या फॉर्मेट ऑफ लेज़र, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल्स टू लेज़र, फाइंड आउट द क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स एंड पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेज़र, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात करें तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए, एंटर्ड करने के लिए सबसे पहले हम जर्नल में एंट्री करते हैं या स्पेशल पर्पज जो हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं वहाँ एंट्री करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम इन एंट्रीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं जिसको हम लेज़र बोलते हैं, यानी जर्नल की या सब्सिडरी बुक्स की सभी एंट्रीज़ को क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग हेड के अनुसार अलग अलग ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। एक हेड के अंदर उससे संबंधित सभी जो ट्रांजैक्शन है, एंट्रीज़ हैं, एक स्थान पर लिखी जाएगी, वो हमारा लेज़र होता है। लेज़र है क्या? लेज़र एक बुक है ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करने की, रिकॉर्ड करने की। लेज़र इज़ अ बुक कंटेन्स ऑल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। या अकॉर्डिंग टू एल.सी. क्रोपर, उन्होंने कैसे डिफ़ाइन किया है लेज़र को कि द बुक विच कंटेन्स अ क्लासिफाइड, एक ऐसी बुक जिसमें वर्गीकरण करते हैं, छांटते हैं अलग अलग ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए। एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस, किसी बिजनेस के ऑल ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड करते हैं परमानेंट तरीके से जिस बुक में, उसको बोलते हैं लेज़र। अब बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेज़र। यदि हम ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब क्लासिफाइड करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट shows the balance, it will be डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, कि परचेज कितना अमाउंट शो कर रहा है या कस्टमर का कितना अमाउंट है। ऐसे ही सेल्स और परचेज का अलग अलग हेड्स का अलग अलग बैलेंस शो हो जाता है लेज़र अकाउंट में। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। और लेज़र एक प्रिंसिपल बुक है क्योंकि इसमें ऑल ट्रांजैक्शंस की फ़ाइनल एंट्री की जाती है, इम्पोर्टेंट होती है इसमें एंट्री करना। ये एक इजी मेथड होता है किसी भी बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने का। एडवांटेजेस क्या हैं इसकी? इसमें सेपरेट बुक्स ओपन की जाती हैं ट्रांजैक्शंस के लिए। एक अकाउंट से संबंधित सभी ट्रांजैक्शंस उसी अकाउंट्स में लिखे जाते हैं। हम कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी अकाउंट के बारे में या उस बिज़नेस के बारे में तो ईज़िली इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। लेज़र हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए लेज़र अकाउंट जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस शो करता है वही एज इट इज़ ट्रांसफ़र किया जाता है ट्रायल बैलेंस में। हमने यदि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना है तब भी लेज़र एक हेल्प करता है। बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है पोजीशन देखने के लिए किसी बिज़नेस की तो लेज़र उसमें हेल्प करता है। अब देखते हैं फॉर्मेट या प्रोफॉर्मा। प्रोफॉर्मा ऑफ लेज़र, इसमें
पूरे अकाउंट्स को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है। एक साइड को डेबिट और सेकंड साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट। तो सबसे पहले इसके फॉर्मेट के लिए डेट, फिर पार्टिकुलर, फिर हमारा जर्नल फोलियो यानी कि जर्नल का एक नंबर होता है, फिर हम लिखते हैं डेबिट अमाउंट, फिर सेम इसका जो सेकंड पार्ट क्रेडिट बैलेंस है, अगेन डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो जहाँ से ये एंट्री हमने उठाई है, और अमाउंट। ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ लेजर। अब रूल्स क्या हैं? रूल्स ऑफ पोस्टिंग। जब हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं तो जर्नल एंट्री के बाद पोस्टिंग कैसे करते हैं ट्रांजैक्शंस की लेजर में। तो ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एन अकाउंट शुड बी एंटर्ड इन वन प्लेस। एक अकाउंट से संबंधित सारे ट्रांजैक्शन एक जगह लिखे जाते हैं। दूसरी जो सेकंड बात है, डेबिट साइड में लिखते हैं टू के द्वारा शो करते हैं, प्रीफिक्स करते हैं टू, आगे जो भी अकाउंट्स आएगा टू राम्स अकाउंट, टू श्याम्स अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। और क्रेडिट साइड को शो करने के लिए ट्रांजैक्शंस के सामने यूज़ करते हैं, अकाउंट्स के सामने यूज़ करते हैं बाय वर्ड। बाय इज़ यूज बिफोर द अकाउंट, लेकिन क्रेडिट साइड में बाय, डेबिट साइड में टू। सिमिलरली which has been posted on the debit side of account should also be posted on the credit side of the account। जब हम जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शंस जो हमने शो किए हैं जो डेबिट साइड में है उसको हम क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं लेजर बनाते समय, और जो डेबिट है उसको क्रेडिट, जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर देंगे। तो ये थे रूल पोस्टिंग के। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि परचेज गुड्स फॉर कैश, ये एंट्री गिवन है, परचेज गुड्स फॉर कैश एट द रेट ऑफ 20,000, 20,000 रुपये का माल परचेज़ किया है। तो एंट्री आएगी इसकी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। एंट्री मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में अच्छी तरह करवा चुका हूँ। तो परचेज हमेशा डेबिट लिखते हैं, रूल मैं जर्नल के सारे आपको समझा चुका हूँ। तो परचेज अकाउंट डेबिट, कैश परचेज किया है तो कैश जाएगा, तो टू कैश अकाउंट। टू कैश क्यों लिखा? कैश एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट। जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैश गया है इसलिए इसमें क्रेडिट किया 20,000। ये आई हमारी एंट्री। अब इसमें दो हेड नज़र आ रहे हैं हमें अलग अलग, परचेज़ और कैश। तो सबसे पहले बनाएंगे परचेज़ अकाउंट, यहीं बना देता हूँ मैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे ऊपर परचेज़ अकाउंट, परचेज़ अकाउंट। तो परचेज़ अकाउंट में टू कैश, टू लिखते हैं हमेशा डेबिट, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है कैश के सामने? 20,000, तो अमाउंट में लिख देंगे 20,000। ये है पोस्टिंग करने का बिल्कुल ईजी सा तरीका। कैश अकाउंट भी बनाएंगे तो कैश अकाउंट का भी सेम रहेगा मेथड ट्रांजैक्शंस को शो करने का। मैं कंप्लीट क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसमें आपको अलग अलग हेड्स में अलग अलग ट्रांजैक्शन को कैसे शो करते हैं मैं आपको अभी समझाऊंगा। अब इसमें बात करते हैं बैलेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब टू कैश अकाउंट, इसमें डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस में कुछ नहीं है, तो हम टोटल करते हैं डेबिट बैलेंस का 20,000। और अब इसमें क्रेडिट साइड में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस, तो बाय बैलेंस
CD, जब भी CD आए तो डिफरेंस होता है जिसको हम क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। यह है क्लोजिंग बैलेंस हमारा। तो टोटल आया 20,000। तो बाय बैलेंस CD आया हमारा 20,000। इस क्लोजिंग को अगले महीने या अगले साल नेक्स्ट डेट लिखे टू बैलेंस BD। अब ब्रो डाउन कर लेंगे इसी CD को नेक्स्ट ओपनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ और ईयर। तो ये आ जाएगा जी हमारा 20,000। ये बैलेंस BD है, ओपनिंग बैलेंस। तो इस तरह निकालते हैं क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस ऑफ सेपरेट अकाउंट, जो सेपरेट हेड्स इसमें होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, जब हम लेज़र में सारी ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं और जो अकाउंट्स का बैलेंस शो होता है, क्लोजिंग या ओपनिंग बैलेंस या डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। जैसे इस परचेज अकाउंट में डेबिट बैलेंस शो हो रहा है। तो जब हम अकाउंट्स का बैलेंस निकाल लेते हैं उसके बाद हमें नीड होती है अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने की, कि कहीं टोटल में किसी प्रकार की गलती ना हो या कहीं कोई रॉन्ग एंट्री ना कर दी गई हो हमारे से या हो ना गई हो हमारे से। जैसे 20,000 की जगह 10,000 लिखा गया या 20,000 की जगह 2 लाख लिखा गया, इस तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं। इस अर्थमेटिक एक्यूरेसी की जांच करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, यह है लिस्ट ऑफ हेड्स, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। जो हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस शो होता है लेज़र अकाउंट में, ये उसकी लिस्ट है। तो लेज़र विच शो आप डेबिट बैलेंस, उसको डेबिट साइड में शो करेंगे ट्रायल बैलेंस की, यानी कि जो लेज़र का डेबिट बैलेंस शो होता है उसको ट्रायल बैलेंस में डेबिट लिखेंगे, और जो लेज़र का क्रेडिट बैलेंस शो होता है उसको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में शो करेंगे। लेकिन कुछ अकाउंट्स हेड ऐसे नज़र आएंगे जिसमें नो बैलेंस होता है, ना डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है। तो ऐसे अकाउंट्स के बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में एंटर नहीं किया जाता। अब यदि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का यदि हम टोटल निकालते हैं ट्रायल बैलेंस में, ये एक लिस्ट है, ये सारे डेबिट बैलेंस है, ये सारे क्रेडिट बैलेंस है। यदि डेबिट बैलेंस का टोटल और क्रेडिट बैलेंस का टोटल इक्वल आता है तो किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं है, एक्यूरेट है, इसमें नो एरर। जब डेबिट बैलेंस इक्वल टू है क्रेडिट बैलेंस तो कोई एरर नहीं है। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, यानी कि जर्नल एंट्री करनी है। पुट दैम इनटू लेज़र, लेज़र में पुट करना है। बैलेंस अकाउंट एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करना है, बैलेंस भी फाइंड आउट करना है। चलिए चलते हैं। श्याम सुंदर एंड सन्स, सबसे पहले फॉर्मेट बना लीजिए जर्नल का। ये हमारी डेट, ये पार्टिकुलर, ये हमारा लेज़र फोलियो, ये हमारा डेबिट बैल अमाउंट, ये हमारा क्रेडिट अमाउंट। तो 2017 की हमने एंट्री करनी है। 2017 मार्च फर्स्ट श्याम सुंदर एंड सन्स पर कमेंस्ड, शुरू करते हैं बिजनेस विद कैश। तो जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो एंट्री आती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बिजनेस स्टार्टेड बाय
श्याम सुंदर। ये नरेशन है, कैसे लिखनी है मैं समझा चुका हूँ। तो इसमें जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं नरेशन ज़रूर लिखना होता है। तो श्याम सुंदर ने बिज़नेस स्टार्ट किया 80,000 से, तो कैश के सामने 80,000 और कैपिटल के सामने भी 80,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद माल परचेज़ किया है सेकंड को, तो 2 मार्च को परचेज़ हमेशा डेबिट होता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश गया है, रियल अकाउंट का रूल है। 36,000। नेक्स्ट जो एंट्री आएगी हमारी मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, नगद मशीनरी परचेज की है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। नरेशन इसकी लिख लेना। 3 मार्च को मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 4,000, तो 4,000 की डेबिट और 4,000 अमाउंट आ जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट 4 मार्च को परचेज गुड्स फ्रॉम, अब नेम गिवन है, इट मीन्स कैश परचेज नहीं है, क्रेडिट है। क्रेडिट परचेज में नेम शो करते हैं जिससे हमने उधार खरीदी है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु से और टू दिलीप से। बिल्कुल इजी है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अमाउंट है रघु के सामने 22,000 और दिलीप के सामने 32,000। रघु के सामने 22,000 और दिलीप के सामने 30,000, तो टोटल परचेज होगी हमारी 52,000 की। नेक्स्ट है जी रिटर्न गुड्स टू रघु। अब रघु रिसीवर है, तो रघुज अकाउंट, खाली रघु भी लिख सकते हैं और अकाउंट लिखना है तो रघुज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो उसको रिटर्न किया है 4,000 का, तो परचेज रिटर्न में आ जाएगा हमारा 4,000 डेबिट और 4,000 क्रेडिट। ये थी 6 मार्च की। पे टू रघु इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट्स, यानी कि रघु को जितने देने थे और उनकी फुल सेटलमेंट कर दी है 17,500 में। रघु पे टू रघु से परचेज़ किया था 22,000 का और रिटर्न कर दिया 4,000 का, तो 22 में से 4,000 लेस कर देते हैं तो 18,000 आता है। तो 18,000 रघु को देने थे पर उसको दे दिए 17,500। इट मीन्स हमारे पास 500 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड। तो इसकी एंट्री आएगी पे टू रघु है, तो रघुज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड 500 का, पेमेंट की 17,500 और टोटल पेमेंट करनी थी हमने 18,000 उसको। कैसे? 22 का हमने उससे परचेज़ किया था, 4,000 का रिटर्न कर दिया, तो अब उसको 18,000 की पेमेंट करनी थी, तो की कितनी फुल सेटलमेंट में 17,500, तो ये 5,000 का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। नेक्स्ट एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स टू महेश। 10th को सोल्ड गुड्स टू महेश, तो महेश एंड कंपनी, महेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 32,000। अब उससे 32,000 का परचेज़ किया है। ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते, डायरेक्ट उसमें से लेस कर देते हैं, तो लेस 5%, तो 5% हुआ इसका 1,600 रुपये, तो 30,400। तो मशीनरी महेश अकाउंट 30,400,
सेल में 30,400। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश चंद एंड कंपनी से रिसीव किया है 13 को, तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद एंड कंपनी, जिसने हमें 30,400 रुपये देने थे। दिए कितने? 19,200 प्लस डिस्काउंट। अब उसने फुल पेमेंट नहीं बोला, तो 19,200 रुपये का कैश दिया है और 200 रुपीज़ डिस्काउंट है, तो कैश अकाउंट डेबिट। तो इसके साथ ही आएगा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ आता है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट आता है। डिस्काउंट अलाउड, तो कैश आया 19,800 गिवन है, 200 डिस्काउंट गिवन है, तो पेमेंट टोटल होगी चली गई उसके पास 20,000 की। नेक्स्ट, पेड अप टू दिलीप। दिलीप को पेड किया है 15 को, तो दिलीप रिसीवर है। दिलीप्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना पेड किया है? 14,850 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड 150, डिस्काउंट है 150 और उससे अमाउंट हमने जो रिसीव किया है वो है 15,850 तो टोटल होगा हमारा ये 15,000 जो पेड टू दिलीप हुआ है। ये लाइनें इकट्ठी लगा लेना। नेक्स्ट है इसमें सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20 को, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट कितने का? 25,000 का, तो 25,000। नेक्स्ट है 24 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा है टू सुधीर। अब कैश भी दिया हुआ, नेम भी दिया हुआ, लेकिन कैश दिया हुआ तो कैश ही मानेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है इसके अंदर 18,000 डेबिट, 18,000 क्रेडिट। नेक्स्ट आएगा जी पेड फॉर रेंट 25 को, तो रेंट पेड किया तो कैश जाएगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,500 का, 1,500। रिसीव्ड कमीशन, तो कमीशन रिसीव की है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। नॉमिनल अकाउंट है कमीशन, नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा 26, तो कमीशन आई 2,000 डेबिट और 2,000 क्रेडिट। विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर, मालिक ने निकाला है फॉर द पर्सनल यूज, जब भी पर्सनल यूज़ है तो ड्राइंग होती है, ड्राइंग डेबिट लिखते हैं। 28 को ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,000 उसने निकाले हैं प्रोप्राइटर ने, मालिक ने। परचेज ए फ़ैन फ्रॉम द प्रोप्राइटर्स हाउस, ये भी ड्राइंग है क्योंकि उसने अपने घर के लिए फ़ैन परचेज़ किया है 28 को ही, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का फ़ैन? 1,200 का, 1,200 का। तो ये होगा जी हमारा जर्नल एंट्री। अब समझते हैं, ये आपको आती है, इससे पहले वाली वीडियो में मैं करवा चुका हूँ रूल क्या है, फिर भी आपको दिक्कत है तो दोबारा वो वीडियो देख लेना। तो अब करते हैं पोस्टिंग, यानी कि लेज़र बनाते हैं। सबसे पहले कैश है, तो कैश अकाउंट सबसे पहले बनाते हैं। हेडिंग बनाएंगे कैश अकाउंट, सेम डेबिट, डेबिट साइड में डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट, ये आ गया हमारी क्रेडिट साइड। डेट,
पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, ये डेबिट अमाउंट है, डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो, और ये क्रेडिट अमाउंट है। अब करते हैं पोस्टिंग। देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू आता है हमेशा डेबिट, तो डेट है हमारी 1 मार्च 2017, मार्च 1। टू कैपिटल अकाउंट 80,000, अमाउंट में लिखेंगे 80,000। नेक्स्ट है जितनी भी परचेज का देख लीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्रेडिट है तो डेबिट में, परचेज अकाउंट डेबिट है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो बाय परचेज, डेट है हमारी 2 मार्च, मार्च 2, 2017, बाय परचेज, परचेज अकाउंट 36,000। मैं दोबारा आपको पोस्टिंग बता रहा हूँ। एंट्री है हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट बनाएंगे तो बाय परचेज आएगा, और परचेज अकाउंट बनाएंगे तो टू कैश आएगा। टू लिखेंगे तो डेबिट में और बाय लिखेंगे तो क्रेडिट में। सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है। तो कैश अकाउंट में बाय परचेज। नेक्स्ट टू कैश है तो बाय मशीनरी, 3 मार्च को बाय मशीनरी, बाय मशीनरी अकाउंट 4,000। अब नेक्स्ट एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट, अब इसमें कैश का देखना है। रघुज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, तो टू कैश है तो बाय रघु, 7 मार्च को बाय रघु, रघु डेबिट दे रखा है तो उसको क्रेडिट लिख देंगे, बाय रघुज अकाउंट। कैश के सामने अमाउंट जितना है वो लिखना है 17,500। नेक्स्ट जो आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू महेश एंड कंपनी, तो टू, तो डेबिट में लिखेंगे 13 को टू महेश चंद एंड कंपनी अकाउंट। कैश के सामने 19,800। अब इस बात का ध्यान रखना, इस एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महेश चंद एंड कंपनी। अब कैश अकाउंट में टू महेश चंद एंड कंपनी आएगा, लेकिन अमाउंट हमेशा वो आएगा जिस हेड के ट्रांजैक्शन हम लिख रहे हैं। कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश के सामने अमाउंट है 19,800, तो पोस्टिंग करते समय 19,800 आएगा। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है दिलीप अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय दिलीप 15 को बाय दिलीप, दिलीप कैश के सामने अमाउंट है 14,850। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल तो आएगा जी टू सेल 20 मार्च को 25,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल तो टू सेल 24 मार्च को, टू सेल्स अकाउंट सेल अकाउंट है 18,000। नेक्स्ट है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में आएगा बाय रेंट 25 को, बाय रेंट 1,500। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन तो टू कमीशन, डेट है 26 मार्च, कमीशन आई 2,000 की। नेक्स्ट है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश यानी कि बाय ड्राइंग, 28 मार्च को बाय ड्राइंग 5,000 और बाय ड्राइंग अगेन 1,200। अब कैश ट्रांजैक्शंस की जितनी एंट्री थी कैश अकाउंट में मैंने डेबिट और क्रेडिट लिख दिया। अब करते हैं टोटल, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने डेबिट साइड का टोटल कर लिया 19,800, तो ये आया हमारा 008 2 10 15 24 2 10 11 12 13 14 14,000, 1,44,800 हमारा डेबिट बैलेंस आया। क्रेडिट बैलेंस का यदि हम टोटल करते हैं तो आएगा हमारा 0 5 8 10 0 0 8 80,000
50। अब हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो कैश का डेबिट बैलेंस आएगा, और कैश शोज़ हमें ऑलवेज डेबिट बैलेंस। तो बाय, अब डिफरेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस CD। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यदि डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस आएगा, डेबिट में से क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का यानी क्रेडिट का टोटल घटाने के बाद जो बचेगा उसको हम बोलते हैं बैलेंस CD। तो इसमें से ये लेस करेंगे तो आएगा हमारा 64,750। ये हमारा बैलेंस CD है, जिसको हम क्लोजिंग बैलेंस भी बोलते हैं। अब इसको हमेशा BD ब्रो डाउन करते हैं। तो नेक्स्ट मार्च के बाद अप्रैल, 1 अप्रैल को हम एंट्री करेंगे टू बैलेंस BD। अब ये CD ब्रो डाउन कर लिया नीचे, 64,750, ये हमारा डेबिट बैलेंस है कैश अकाउंट का। नेक्स्ट इसी तरह कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट सेम फॉर्मेट बनाएंगे इसका भी। तो एक ही एंट्री है कैपिटल की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो आएगा इसमें बाय कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कहीं कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, कैश अकाउंट में ट्रांजैक्शंस में कैश वर्ड कहीं यूज़ नहीं करेंगे। तो कैपिटल टू कैपिटल, तो बाय कैश में आएगा 80,000। इसका क्रेडिट बैलेंस आ गया 80,000। तो टू बैलेंस CD 80,000, ये डिफरेंस है, बैलेंसिंग फिगर जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। ये मार्च हमारी कंप्लीट होगी यहाँ 80,000। अब इसी को हम शो करेंगे, ये है 1 मार्च 1। तो बाय बैलेंस BD, अब यही बैलेंस जो हमारा बैलेंसिंग फिगर था अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, इसको हम बैलेंस BD बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस। ये है जी हमारा कैपिटल अकाउंट। इसी तरह अब बनाएंगे परचेज अकाउंट। परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन इस हेड के अंदर आएंगे, परचेज अकाउंट। तो सेम फॉर्मेट है, डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। परचेज अकाउंट, तो सेकंड एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 2 मार्च 2017, मार्च 2, 36,000। ये लिख लेते हैं पहले इसकी हेडिंग, डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो डेबिट अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो क्रेडिट अमाउंट। परचेज, जितने भी परचेज ट्रांजैक्शन है यहाँ लिख दीजिए परचेज। उसके बाद है जी परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु, तो टू रघु और टू दिलीप। तो रघु के सामने है हमारा 22,000, दिलीप के सामने है हमारा 30,000, दोनों अलग अलग शो कर दिए मैंने। परचेज रिटर्न यहाँ नहीं आएगा, परचेज 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 की इसके बाद कोई एंट्री हमारी नहीं है। तो ये टोटल हो गया हमारा डेबिट बैलेंस 88,000। तो बाय बैलेंस CD डिफरेंस, तो ये अमाउंट आ गया 88,000। क्रेडिट साइड में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, टोटल हमारा आया 88,000। ये CD नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो गया अप्रैल में। अप्रैल में आया टू बैलेंस BD 88,000। ये बन गया जी हमारा परचेज अकाउंट। ऐसे ही नेक्स्ट बनाते हैं परचेज के बाद मशीनरी अकाउंट। इसमें एक या दो ट्रांजैक्शन है मशीनरी में, तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, हेडिंग आप लोग खुद लिख लेना। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 4,000। इसके बाद मशीनरी की कहीं कोई एंट्री नहीं है,
तो बाय बैलेंस CD 4000, टोटल आ गया 4000, डेबिट और क्रेडिट 4000। तो इसका ओपनिंग बैलेंस अगले महीने अप्रैल 1 में टू बैलेंस BD ब्रो डाउन कर लेंगे हम 4000। अब नेक्स्ट बनाएंगे मशीनरी के बाद परचेज रघुज अकाउंट। तो रघु से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन इसमें लिख लीजिए। रघु का सबसे पहले है बाय परचेज, बाय परचेज 22,000। इसके बाद रघु टू परचेज रिटर्न, तो रघु में लिखेंगे टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न किया इसको 4000 का। इसके बाद रघु को पेमेंट किए तो टू कैश टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश में 17,500, डिस्काउंट रिसीव्ड में 500। इसके बाद रघु की कोई और एंट्री नहीं है, तो अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। तो ये है 22,000, ये है 22,000। तो इसका ना ओपनिंग बैलेंस आएगा, ना क्लोजिंग आएगा, ना बैलेंस BD आएगा, ना CD आएगा, ना डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल है इसमें। नेक्स्ट रघु के बाद दिलीप। चलिए इसमें एंट्री एक अलग से कर लेते हैं। यहाँ अब है दिलीप अकाउंट। दिलीप में भी बाय परचेज, तो परचेज में लिखेंगे 30,000। अब इसके बाद दिलीप की है जी हमारी, दिलीप को भी पेमेंट की है, तो टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश दिया है उसको 14,850 और डिस्काउंट रिसीव्ड है 150। इसके बाद दिलीप की एंट्री नहीं है कोई भी, तो क्रेडिट बैलेंस इसका ज़्यादा है 30,000, तो टोटल आएगा इसका 30,000। तो टू बैलेंस CD। अब 30,000 में से 15,000 लेस करेंगे तो बैलेंस CD आएगा 15,000। अब इसका क्रेडिट बैलेंस शो हुआ, तो बाय बैलेंस BD अप्रैल में 15,000। ये दिलीप अकाउंट क्लोज हो गया जी। नेक्स्ट इसमें आएगा हमारा, ये मैं जर्नल एंट्री से बना रहा हूँ, जर्नल एंट्री आपको देखनी पड़ेगी। परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न में जो हमारा है जी बाय रघुज अकाउंट। परचेज रिटर्न रघु की है 4,000 रुपये का, 4,000 का। तो इसके अलावा परचेज रिटर्न की कोई एंट्री नहीं है, तो क्रेडिट बैलेंस शो होता है इसका परचेज रिटर्न का 4,000। तो टू बैलेंस CD, ये बैलेंसिंग फिगर होता है 4,000। अब बाय बैलेंस BD 4,000 अगले महीना, ये ओपनिंग बैलेंस है परचेज रिटर्न। उसके बाद आया जी हमारा कैश बना चुके हैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड बाय रघुज अकाउंट, तो डिस्काउंट रिसीव्ड के सामने जितना अमाउंट है 500 वो यहाँ लिखा जाएगा। इसके अलावा डिस्काउंट रिसीव्ड एक और है बाय दिलीप, जब दिलीप को पेमेंट की है तो उससे भी डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। दिलीप्स अकाउंट 150, तो क्रेडिट बैलेंस आया 650। तो टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर 650, ये क्रेडिट बैलेंस शो है। तो बाय बैलेंस BD, ये ओपनिंग बैलेंस है अगले मंथ का 650, तो टोटल हमारा 650। डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद आएगा जी महेश
चंद एंड कंपनी, महेश चंद एंड कंपनी। सेम फॉर्मेट बनेगा सबका इनका। तो महेश चंद एंड कंपनी टू सेल्स अकाउंट, इसमें है 30,400, ये जनरल फोरियो है, ये अमाउंट का है, तो 30,400। इसके बाद महेश एंड चंद बाय कैश, इसको इसे सेल की थी तो कैश इसको सेल किया था, तो इसका जो कैश रिसीव हुआ है बाय कैश अकाउंट और बाय डिस्काउंट अलाउड। कैश रिसीव्ड है 19,800 और 200 डिस्काउंट है। इसके बाद महेश का कहीं कोई एंट्री नहीं है, तो टोटल आया इसका 30,400। तो बैलेंस शीट फिगर 20,000 इसमें से लेस करेंगे तो बाय बैलेंस CD 10,400, ये बैलेंस CD है। तो टू बैलेंस BD 10,400, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है फॉर द नेक्स्ट मंथ। इसके बाद बनाएंगे जी, कैश बना चुके हैं, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड सेम एंट्री आएगी सभी की। तो डिस्काउंट अलाउड में हमारी है टू महेश सिर्फ 200 रुपीज़, तो बाय बैलेंस CD 200, डेबिट बैलेंस है इसका 200, तो टू बैलेंस ये यहाँ आएगा अमाउंट में 200, बाय बैलेंस BD 200। इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड नहीं है, दिलीप बना चुके हैं कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में हमारा आएगा बाय महेश एंड कंपनी, हमने 30,400 की सेल की है उसको। अब इसके बाद सेल आएगा कैश काउंट डेबिट टू सेल, तो बाय कैश 25,000, बाय कैश 18,000। इसके अलावा कैश की एंट्री सेल की एंट्री नहीं है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस शो होगा, तो ये आएगा 0043 73,400 टू बैलेंस CD, बिल्कुल इजी है 73,400, ये टोटल आ गया 73,400। तो बैलेंस CD, तो बाय बैलेंस BD 73,400, इसका भी क्रेडिट बैलेंस आया सेल का, बैलेंसिंग फिगर जिसको हम शो करेंगे। और लास्ट बचे हमारे छोटे से दो, एक रेंट जिसकी सिंपल एंट्री आएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1,500। ऐसे ही कमीशन का आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन बाय कमीशन 2,000। इस तरह करते हैं, लेज़र बनाते हैं, अलग अलग क्लासीफाइड कर दिया। अब लास्ट टॉपिक है इसमें मेरा जो आज मैं कराऊंगा आपको, वह है ट्रायल बैलेंस बनाना। बिल्कुल इजी और छोटा सा कंसेप्ट है, देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेड ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये आएगा टू कैश अकाउंट 5,000। फिर अगेन 28 को, ये 28 और 28 मार्च को है टू कैश अकाउंट 1,200। तो डेबिट बैलेंस ही आया इसका 6,200 बाय बैलेंस CD 6,200, टोटल आया हमारा 6,200। अब CD को कर लेते हैं BD, टू बैलेंस BD 6,200, इसका ये डेबिट बैलेंस। चलिए अब बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, इसमें हमने सिर्फ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को शो करना है। ये ट्रायल बैलेंस
एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड बनता है, चाहे वो मंथली हो चाहे ईयरली हो। तो हमने मार्च के एंड में यानी कि एज ऑन 31 मार्च को चेक करेंगे। तो इसमें नेम ऑफ अकाउंट्स, ये अकाउंट नहीं है, ये एक लिस्ट है सिर्फ अकाउंट्स की। ये है हमारा लेजर फोलियो और डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। देखिए इजी कितना है। स्टार्ट करते हैं। कैश अकाउंट, हमारा जो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग बैलेंस आया बाय बैलेंस सीडी 64,750। यदि बाय बैलेंस सीडी है इट मीन्स उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, और यदि टू बैलेंस सीडी है इट मीन्स उस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस को डेबिट में शो करते हैं, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट में शो करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि बाय बैलेंस सीडी आता है इट मीन्स उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, और टू बैलेंस सीडी आता है इट मीन्स उस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। या इसी को दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में है तो पहले लिखते हैं कैश अकाउंट। तो टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में है तो डेबिट बैलेंस है इसका 64,750। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट 80,000 क्रेडिट बैलेंस क्योंकि बैलेंस बीडी है। परचेज अकाउंट टू बैलेंस बीडी यानी कि डेबिट अकाउंट, परचेज अकाउंट 88,000। परचेज के बाद है मशीनरी अकाउंट, टू बैलेंस बीडी यानी कि डेबिट बैलेंस, मशीनरी अकाउंट अमाउंट है जी हमारा 4,000 डेबिट में। फिर है रघु अकाउंट, रघु डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं तो हम उसको ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करते। नेक्स्ट इसमें आएगा दिलीप का, दिलीप का बाय बैलेंस बीडी 15,000 यानी क्रेडिट बैलेंस, दिलीप अकाउंट, दिलीप अकाउंट आएगा हमारा 15,000। और नेक्स्ट है जी दिलीप के बाद परचेज रिटर्न, डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, एंट्री नहीं आएगी ट्रायल बैलेंस में। डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट बैलेंस है 650, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट बैलेंस 650, डिस्काउंट रिसीव्ड हम कर चुके हैं। महेश चंद्रन कंपनी टू बैलेंस बीडी है, क्रेडिट बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी है तो डेबिट बैलेंस है। तो महेश चंद एंड कंपनी डेबिट बैलेंस है इसका 10,400, 10,400। नेक्स्ट है जी डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी इट मीन्स डेबिट बैलेंस। तो डिस्काउंट रिसीव्ड 200 डेबिट बैलेंस है। सेल्स अकाउंट टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट बैलेंस है। सेल्स अकाउंट अमाउंट आएगा जी हमारा 73,400 क्रेडिट बैलेंस 73,400। रेंट अकाउंट टू बैलेंस, ये बाय बैलेंस सीडी है तो टू बैलेंस बीडी तो टू मतलब डेबिट बैलेंस। रेंट अकाउंट डेबिट है हमारा, डेबिट बैलेंस है 1,500। लास्ट है कमीशन, कमीशन में है टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस बीडी तो बाय बैलेंस बीडी है तो क्रेडिट अकाउंट, कमीशन अकाउंट 2,000। नेक्स्ट है इसमें ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट है हमारा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी मीन्स क्रेडिट बैलेंस 6,000।
टू बैलेंस BD यानी कि डेबिट बैलेंस 6200। अब परचेज रिटर्न देखते हैं हम दोबारा से। एक एंट्री मेरे को लग रहा है गलत हो गई। परचेज रिटर्न है बाय बैलेंस BD, इट मीन्स ये क्रेडिट बैलेंस है। तो परचेज रिटर्न अमाउंट है हमारा 4000, क्रेडिट बैलेंस है 4000। अब करते हैं इसका टोटल, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का अलग अलग टोटल कर लेते हैं। 0 5 6 10 6 + 10 15 8 9 16 1,75,050 और डेबिट बैलेंस निकाले 0 5 2 20 2 1906 25 2 8 16 और 17 1,75,050 यानी कि डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के इक्वल है। इट मीन्स देर इज़ नो एरर, यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है, एक्यूरेट अर्थमेटिक कैलकुलेशन है। तो ऐसे बनता है ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल ईजी सा कंसेप्ट है। तो अब आपने जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप कर सकते हो वो कीजिए प्लीज़।